अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बहुत ही अहम खबर अडियाला जेल से आई है। आज साइफ़र केस की समाअत थी और FIA 10 गवाहान के साथ पहुंची हुई थी। सरकारी वकला पहुंचे हुए थे, जज साहब भी पहुंचे हुए थे। फिर क्या हुआ था, बड़ी इम्पोर्टेंट तफसीलात हैं। जबकि आज बुशरा बीबी की भी इमरान खान से मुलाकात हुई है और इमरान खान ने अपने वकला को कुछ बातें कही हैं जो कि इंतहाई सेंसिटिव और हसास हैं, वो आपसे शेयर करनी है। जहर देने के हवाले से इमरान खान ने आज बताया है। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आज इलेक्शन है, पोलिंग हो रही है, मुल्क भर में हो रही है, चारों सूबों में, और चारों सूबों के साथ साथ मरकज़ में भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है। पिछले प्रेसिडेंट हामिद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रुप के हैं। आज फिर कांटेदार मुकाबला है। एक तरफ हामिद खान है जबकि दूसरी तरफ आसमा जहांगीर का ग्रुप है। मुकाबला इस एतबार से ज़्यादा अहम हो गया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट किया जा रहा है आसमा जहांगीर के ग्रुप की जानिब से, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ उनके साथ खड़ी है। जबकि हामिद खान का ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हामिद खान सीनियर तरीन एडवोकेट हैं। वो इमरान खान वाला पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरियत और इलेक्शन, इस पर चल रहे हैं। फिर ये कि एहतसाब का अमल होना चाहिए, स्टेटस को ख़त्म होना चाहिए। तो आज अगर हामिद खान का ग्रुप दोबारा कामयाब हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोबारा हामिद खान के पास रहती है, तो इससे ये जो जद्दोजहद चल रही है रूल ऑफ लॉ की, उसको तक़वियत मिलेगी। और अगर दूसरी साइड का आता है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे मामलात। जैसे कि पाकिस्तान बार कौंसिल में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो कि शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के लाइक माइंडेड, बल्कि उसी धड़े के हैं। तो आज कांटेदार मुकाबला है, देखते हैं क्या होता है। अब नाज़रीन इकराम आते हैं साइफ़र केस की तरफ। आज बहुत सोच समझ के जो है वो तैयारी करके आए थे। बहुत सारी ख़बरें आ रही थी क्योंकि तय किया गया है कि नवंबर में हर सूरत इमरान खान को सज़ा दिलवानी है। इमरान खान को सज़ा होगी, नवाज़ शरीफ को क्लीन चिट मिलेगी, वो अपने मुकदमात में बरी होंगे, तब जाके इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने शेड्यूल अनाउंस करेगा। ये बुनियादी नुक्ता है। जब तक ये नहीं होगा उस वक़्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही शोर डाल रही है कि सिर्फ एक शख्स की खातिर आइन को सबोताज किया जा रहा है, जमहूरियत को मलिया मेट किया जा रहा है। जब तक उस शख्स की सज़ाएं ख़त्म नहीं होती, यानी कि नवाज़ शरीफ की इनको क्लीन चिट मिले, फिर इलेक्शन में वो हिस्सा लें, फिर उनकी पार्टी को जितवाया जाए, फिर उनको वज़ीर आज़म बनवाया जाए, तो एक पूरी शेख चिल्ली की स्टोरी जो है वो इस वक्त चल रही है। इसलिए साइफ़र केस में भी मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत जल्दी है और इमरान खान के दीगर मुखालिफिन को भी कि किसी भी तरीके से फौरी सज़ा हो जाए। आज FIA सरकारी वकला के साथ तकरीबन 10 गवाहान के साथ पहुंची हुई थी। उनमें इमरान सज्जाद, अकील हैदर, शमून कैसर, अफजल, नादिर खान, इकरा अशरफ, फ़रूख अब्बास, हसीब बिन अजीज़, शबीर और खुशनूद ये पहुँचे हुए थे। सरकारी प्रोसिक्यूटर रजवान अब्बासी और सरदार शौकत भी मौजूद थे। तो पूरी भारी भरकम टीम थी और जज अबुल हसनात जुल्करनैन भी टाइम पर पहुंच गए थे, लेकिन इमरान खान के वकला जल्दी पहुंचे और सरकारी वकला बाद में पहुंचे। साइफ़र केस में 10 गवाहान की आज हाज़िरी लगाई गई और आइंदा समाअत के लिए इन्होंने कहा कि जिरा मुकर्रर कर दी गई है और बयानात कलम बंद किए जाएंगे। वकला सफाई के साथ आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। वकील सफाई ने कहा कि आज समाअत मुलतवी कर दी जाए। समाअत मुलतवी कर दी गई और खुसूसी अदालत के हुक्म पर इमरान खान से लीगल टीम की मुलाकात हुई। उसमें उमैर न्याजी समेत 3 वकला थे, जिनमें सलमान सफदर भी थे। शाह महमूद कुरैशी के वकील भी अलग से मौजूद थे, उनकी भी मुलाकात हुई। लेकिन जो असल मामला है, जो ख़बर है, पहले तो बैरिस्टर उमैर न्याजी ने बाहर आके जो गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि आज समाअत के लिए 9 गवाहान पहुँचे थे। 7 नवंबर मंगल के दिन केस पर मज़ीद बात होगी। अदालती वक्त 9 बजे था। प्रोसिक्यूटर साहब 11 बजे तशरीफ़ लाए और हम कह चुके हैं कि बयान रिकॉर्ड होगा, उसकी कॉपी हमें फ़राहम की जाए। अब मसला यह है कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए जा रहे। जो पहले भी चलान हुआ है उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स छुपा के रखे हुए हैं और वो इसलिए छुपा के रखे हैं कि उनको सेंसिटिव करार दिया जा रहा है, जबकि ये मुमकिन नहीं है कि आप को चलान पेश कर दिया और उसका सारा रिकॉर्ड वकलाए सफाई को, यानी फ़रीक़ मुखालिफ को ना दिया जाए। ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन इस केस में ख़ास तौर पर यह हो रहा है। ना ही साइफ़र की कॉपी दी जा रही है जिसको बुनियाद
बनाया गया, ना ही वो जो कहा जा रहा है कि ये फ़र्क है असली और नकली में, ना ही वो दिया जा रहा है। कुछ दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। तो हर चीज़ को हिडन रखा हुआ है। जब चीज़ें सामने नहीं आएंगी तो केस कैसे आगे चलेगा। लेकिन नीयत कर ली है कि फ़ैसले में सज़ा सुनानी ही सुनानी है इमरान खान को। अब उमैर नियाज़ी कह रहे थे कि हम कह चुके हैं कि जो बयान रिकॉर्ड होगा उसकी कॉपी हमें दी जाएगी। कौंसल मीटिंग हमारे मुताबिक नहीं करने दी जा रही, यानी जो वकला के साथ इमरान खान की मुलाकातें हैं वो जो एक प्रॉपर फोरम होता है वो नहीं करने दिया जा रहा। उसमें सीक्रेसी है, उसमें मशवरा करना होता है। तो जो शिकायतें सामने आई हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। इमरान खान का कहना है और आज वकला ने भी बताया कि हम इमरान खान से मुलाकात करते हैं तो वहाँ पर आ जाते हैं खुफिया लोग और दीगर जेल का अमला आ जाता है, वो आकर बैठ जाते हैं, छोटे से कमरे में मुलाकात करवाई जाती है और वो सारे का सारा कॉन्फ्रेंस रूम बग्ड होता है। उसमें जो भी बात करें वो रिकॉर्ड हो जाती है। ज़ाहिर है इनकी अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन सारी बातें जब सुनी जाएंगी तो वो क्या करेंगे। इंतहाई हसास मामला है, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारी बातें कोई और सुन रहा है और 9 मई का बहाना बनाकर एक मकबूल जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने साइफ़र केस में लंदन प्लान की भी बात की। उसमें उन्होंने कहा है कि इस पर इतने बंद माहौल में बात नहीं की जा सकती। अब इन्होंने डिमांड की है कि हमारी मुलाकात खुली जगह पर कराई जाए ताकि हम अपनी राजदारी के साथ, प्राइवेसी के साथ इमरान खान से डिस्कशन कर सकें, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ बताना है, डायरेक्शंस देनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, कुछ बातें हमने उनसे पूछनी है। क्योंकि सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, काबीना का इजलास हुआ था, उसमें क्या हुआ था, आज़म खान के साथ क्या डिस्कशन हुई थी, ये सारी बातें इमरान खान से पूछनी है और पूछ के हमने फिर तैयारी करनी है, क्योंकि गवाहान आने हैं, गवाहान से जिरा करनी है। अब इमरान खान के साथ जब डिस्कशन ही नहीं होगी तो वो कैसे हम गवाहान से जिरा करेंगे। मतलब फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। फिर आफ्ताब बाजवा भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक बातें बताई हैं। उनका कहना है कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, मुझे जहर दिया जा रहा है और बड़ा स्लोली दिया जा रहा है, इसलिए मेरा फौरी तौर पर मेडिकल चेकअप और केमिकल एग्जामिन करवाया जाए, इसका टेस्ट करवाया जाए और मुकम्मल डिटेल चेकअप करवाया जाए, क्योंकि इसके बगैर ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी। और वो कहते हैं कि मुझे शुबा है, मुझे शक है कि मुझे जहर दिया जा रहा है। और आफ्ताब बाजवा ने ये बात की है और उन्होंने कहा है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम मुतालबा करेंगे कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की मुलाकात और वीडियोस मौजूद हैं। ये भी आफ्ताब बाजवा ने क्लेम किया है कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं और हमारे पास इनकी मुलाकात की वीडियोस मौजूद हैं। जबकि इमरान खान ने कहा कि हमें साबिक वज़ीर आज़म वाली सहूलियात नहीं दी जा रही और हम दरख्वास्त करेंगे कि डॉक्टर्स की टीम इमरान खान का मुआयना करे। इमरान खान ने यह खुलकर बात की है। जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मौजूद थे। इमरान खान ने यह भी बताया कि इवन जब मैं अपनी अहलिया से मुलाकात करता हूँ, अपनी बहनों से मुलाकात करता हूँ, तो उस वक़्त भी इंटेलिजेंस के लोग बैठे होते हैं, ISI के लोग भी मौजूद होते हैं, दीगर इदारों के लोग भी मौजूद होते हैं और जेल के हुक्काम भी मौजूद होते हैं जब मैं मुलाकात कर रहा होता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मेरा एक डिटेल्ड चेकअप करवाया जाए। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि इदारे आज़ाद नहीं हैं, कम से कम अदालतों को आज़ाद होना चाहिए और इमरान खान को ज़ख्मी हालत में अदालत तलब किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो फिर उन्होंने कहा कि मफरूर मुलजिम को एयरपोर्ट पर ही बायोमेट्रिक की सहूलत फराहम की गई और मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाया गया ज़ख्मी होने के बावजूद, और हमें दस्तावेज़ात में मुआवनत नहीं की जा रही। हमें ओपन फॉर्म में मुलाकात करवाई जाए, यानी खुले माहौल में मुलाकात करवाई जाए जहाँ हमारी गुफ्तगू बग ना हो। अदालत ने हमारे साथ ताउन किया। इमरान खान ने कहा कि मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा, साइफ़र से मुतल्लिक़ कोई दस्तावेज़ात हमें फ़राहम नहीं की गई, तमाम दस्तावेज़ात फ़ाइल्स में हैं। आफ्ताब बाजवा ने कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन था, उसके बावजूद हम आए और सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचे हुए थे। तो सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है और आज फिर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। शाह महमूद कुरैशी ने इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की हुई थी अपनी ज़मानत भी, और ये सारा ट्रायल भी। तो देखते हैं कि क्या होता है। वो वही फैसिलिटी मांग रहे हैं जो नवाज शरीफ को दी गई। अब तो वैसे एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। दूसरी जानिब इमरान खान से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है। अब इस सारी सिचुएशन में एक तरफ तो इमरान खान को साइड पर लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान अमल में उतरी हुई है। नदीम अफजल चंद ने कह दिया है कि वोट को इज्जत दो वाले
अब बूट की इज्जत कर रहे हैं। ज़ियाउल हक से इनका सफ़र शुरू हुआ और बूट पे आकर ख़त्म हुआ है, यही इनका मुकद्दर है। पीपल्स पार्टी काफ़ी एग्रेसिवली आ रही है। फिर इसके बाद फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो दोनों के माथों पर पसीना आ जाता है। सिर्फ एक शख्स के लिए कानून का पैमाना मुख्तलिफ होने से कई सवालात जन्म ले चुके हैं। सिर्फ एक शख्स की खातिर इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना होने से मुल्क की साख ख़राब हो रही है। सिर्फ सिंध में सरकारी मुलाजमीन का तबादलों का तूफ़ान है, बाकी 3 सूबों में नहीं है। ये बात दुरुस्त भी है। दूसरी जानिब शहबाज काबीना और नवाज शरीफ के साथ काम करने वाले जो लोग थे वो मौजूद हैं इस वक्त काकड़ काबीना में भी और नकवी काबीना में भी। आज इलेक्शन कमीशन ने भी इस बारे में हेयरिंग की है कि ऐसे वज़रा को क्यों ना फ़ारिग कर दिया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि इनको फ़ारिग किया जाएगा जो नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।